मार्ग से विचलित उसको नहीं होना चाहिए। वह सब भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए शांत रहना चाहिए। मनुष्य को धरती की तरह स्थिर रहना चाहिए। पहाड़ और वृक्ष की भांति उसे दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। तो पहाड़ और वृक्ष किसके होते हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी है पहली शिक्षा गुरु। तो पृथ्वी क्या करती है? सबको सहन करती है। लोग मलमूत्र त्यागते पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी करती कहते हैं क्या यहाँ क्या है? कहाँ जाए? हवा में जाए? कहाँ जाए? हवा में जाएंगे, वो भी नीचे गिर गिरेगा। तो लेकिन पृथ्वी के ऊपर लोग क्या कुछ नहीं करते, उसमें नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी सब कुछ सहन करती है। इस तरह से कभी कभी लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं। ऐसा होता है, किसी ने हमें कटु वचन बोल दिए, चुप गई बातें, और यहाँ पे उसको सालों साल लेकर के जीते रहते। ऐसा कैसे बोल दिया था उसने, मेरे को दिल में चोट लगी है। और ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। क्या बोलते हैं? ठेसू। जिनको ठेस हो जाती है, ठेस लेकर घूमते रहते, सालों साल ठेस लेकर के घूमते ही रहते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। लेकिन हम पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें ठेसू नहीं बनना चाहिए। देखिए आसपास से जो भी लोग हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आते हैं। कभी कोई की सतोगुणी था तो आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते, अरे यार कितने अच्छे हो ना यार, इससे तो जिंदगी में आए यार, अपनी तो लाइफ ही बन गई यार, लाइफ बन गई यार, लाइफ बन गई यार। और कभी तमो गुण आया, अबे तेरे जैसा बोला जब ऐसा होता है। कई बार शादी होती है, पति मतलब लड़का इतना अच्छा था जी, हमारा तो क्या है, बस लड़की तो कोई भी मिल जाए, बस जीवन में एक अच्छा जीवन साथी हो और हम प्रेम पूर्वक साथ साथ रहे, और क्या ही चाहिए। और कुछ समय बाद सोचते क्या है, उसको पैसे क्या हो गया, पैसे कैसे हो गए, तो लोग बदल जाते हैं। ऐसा होता है। ये कभी कोई व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में है, तो कभी रजोगुण के प्रभाव में, तो कभी तमोगुण के प्रभाव में। लोग प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के कब क्या व्यवहार करते कुछ नहीं पता। ये लोगों को फेमस होने का बड़ा शौक होता है, हम भी फेमस होंगे, हम भी फेमस होंगे। लेकिन जो आपके फॉलोअर्स है ना, कब वही आपके ऐसी तैसी करते कुछ नहीं पता। यही आपकी जय जयकार कर रहे हो, यही हाहाकार कर रहे हो, कुछ नहीं पता। तो इसे सहन करना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग जो कभी कुछ बोल देते हैं व्यवहार में जो है, वो खुद अपने वश में नहीं है, वो प्रकृति के 3 गुणों से कंट्रोल हो जाते हैं। कभी सत्व में, कभी रजो में, तो कभी तमो में। इसे सहन करना सीखना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कंस का और देवकी का। कंस ने बोला ये मेरी बहन है, मैं खुद हाँकूंगा रथ को, शादी हुई है वसुदेव से, मैं खुद रथ हाँक करके लेकर के जाऊंगा। चल बहन चढ़ जा रथ। अभी बैठे थे तभी आकाशवाणी हुई, कंस इस देवकी का 8वां पुत्र की तरह ठाई ठाई करेगा। लो जी, सारा मूड चेंज, देवकी का बाल पकड़ लिए, तलवार लेकर गला काटने वाला। यही व्यक्ति जो रथ हाँक कर लेके जाने वाला है, यही बाल पकड़ करके गला काटने वाला है। तो इससे लोग खुद ही अपने वश में नहीं है। हम किसको दोष है? मैं भूलूंगा नहीं कि तूने मेरा अपमान किया। अरे भूल जाओ, क्षमा करना सीखना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी लीला को समाप्त किया, तो सबके साथ वैकुंठ विहार में बैठे, राइट, और फिर सबके साथ साकेत धाम की ओर जा रहे हैं। साकेत धाम तो साकेत धाम की ओर जा रहे हैं, तो सबको जो है जगह मिली। तो उसके बाद फिर राम जी ने देखा कि सबके सब वापस साकेत धाम जा रहे हैं। तो फिर राम जी ने बोला, हनुमान एक बार फिर भी देखा हो, कोई रह तो नहीं गया यहाँ अयोध्या में, क्योंकि लीला तो समाप्त हो गई है, तो इसलिए कोई रह तो नहीं गया। तो हनुमान जी ने देखा सबके सब ऐसे जा चुके हैं, एक ही व्यक्ति है जो नहीं गया। कौन? वो धोबी, जिसने बोला था मैं कुर्रान नहीं हूं, जिसकी पत्नी इतने समय बाहर रह करके आजा खरीदो उसका कपड़ा लेगा। हुआ हो जाए उसको फिर राम जी ने फिर सीता मैया का जो है त्याग कर दिया था। वैसे त्याग नहीं किया था, अयोध्या की पेरी में जगह थी जहां पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम था, और वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम नहीं सीता मैया हाँ करती थी। सीता मैया की भी इच्छा थी कि मेरे पुत्र का जन्म, मेरे बच्चों का जन्म हो तो साधु संतों के बीच में हो, राशि घाट वाट में नाम। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी ने उनकी इच्छा को पूरा किया देखा जाए। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ओके उन्होंने त्याग कर दिया कोई त्याग नहीं। और साथ ही उनको पता है आगे जाकर, सीता मैया को पता है कि आगे जाकर रामायण में लिखने वाले हैं वाल्मीकि जी। और साक्षात भक्ति देवी कौन है? भक्ति स्वरूपा है सीता मैया। बिना भक्ति देवी के आशीर्वाद के वाल्मीकि मुनि रामायण नहीं लिख पाएंगे।
इसलिए उनके आश्रम में गई उनको आशीर्वाद देने के लिए। और फिर उनके जो पुत्र हुए आगे जाके लव कुश, ये पहले प्रीचर बने, पहले प्रचारक बने रामायण के। ऐसा हुआ। तो लेकिन हुआ कि सारा किसकी वजह से? तुम की वजह से। तो सब तो चढ़ गए। तो हनुमान जी ने कहा वह सब तो चले गए, वैसे यार में बस एक वो धोबी ही रह गए। अच्छा तो धोबी से कहो चढ़ जाए किसी यार में। तो जिस भी यार में कहता है तो तुमने कहता मैंने तू तो रह जाए यहाँ तो तुम अभी तो दूसरी यार में जाना चाहता है, नहीं भाई प्लीज आप कोई किसी और जगह, कोई और जगह। तो फाइनली वो धोबी फिर रामचंद्र जी के पास ही आया कि राम जी वो कोई भी ना मेरे को बैठो भी आना, तो वो बैठा ही नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर हमारे कुशलवान में आ जाओ, इसमें ले चलते तुमको। ये मेरे अनुसार चलता है। तो लेकर के गए, लेकर के पहुंचे साकेत धाम। साकेत धाम पहुंचे, वहां दरवाजा बंद। राम जी ने कहा दरवाजा खोली साकेत, दरवाजा खोलिया। नहीं दरवाजा तो नहीं खोला। मैं बता रहा हूँ तुमको बनाने वाला कौन है? मैं हूं ना। साकेत खोल। नहीं देखिए नियम तो नियम है, नियम अनुसार तो यह है जिसने किसी आचार्य का अपमान किया हुआ, सीता मैया तो हमारे लिए आचार्य है, तो इसीलिए दरवाजा तो एज पर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आपने लिखा है, ये नहीं खोलने वाला। ठीक है भाई ओके। साकेत धाम में दरवाजा नहीं खोल रहे। राम जी ने कहा चलो कोई नहीं, फिर इनको स्वर्ग छोड़ के आते। तो इंद्र के पास गए, इंद्र ये इनको साकेत में जगह नहीं मिल रही है, तो अपने यहाँ स्वर्ग में रख लीजिए इनको। कहते ये तो वही धोबी है ना जिसकी वजह से सारा वो हुआ था आपका सीता मैया का होना। ये तो नहीं हो पाएगा जी। इसके अलावा जो मांग लीजिए राम जी करेंगे, मैं खुद गद्दी छोड़कर किसी और को बिठा दूंगा। ये व्यक्ति का एंट्री होने वाली है क्योंकि इसने हमारी सीता मैया का अपमान किया, तो इसलिए इसके बाद शिव जी के पास गए श्री रामचंद्र जी, आपके यहाँ जो बाकी भूत पिशाच है इनको भी कोई जगह दे दीजिए, किसी कोने में रह लेंगे। इसकी एंट्री तो यहाँ पर भूत पिशाचों में एंट्री नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। क्यों? अरे अब क्या करें? तो चलो यमराज जी के पास जाते, मरने के बाद लोग जाते थे यमराज जी के पास, यमराज जी के पास जाते। तो रामचंद्र जी फिर यमराज के पास गए। यमराज के पास भी यमराज ने कहा देखिए जब भूत प्रेतों में जब जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे जगह मिलेगी, तो यहाँ भी नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक और साकेत धाम बना देता हूँ। उसके बाद फिर रामचंद्र जी ने एक और साकेत धाम प्रकट करने वाले थे वहां पर। तो साकेत धाम दोबारा बना रहे हैं, लेकिन वहां पर भी साकेत धाम में एंट्री नहीं हो रही। तो राम जी ने कहा इनकी एंट्री मतलब कैसे होगी? तो जितने भी भक्त थे भगवान के, उन्होंने कहा इनकी एंट्री तो हो पाएगी, तभी हो पाएगी अगर स्वयं सीता मैया इनको क्षमा कर दे। तो सीता मैया जो है, सीता मैया के पास लेके गए कि ये वही है धोबी जिसकी वजह से वो सारा काम हुआ था, सारा कांड हुआ था। सीता मैया ने कहा अरे इतनी सी बात है, क्षमा कर दो इसको, क्षमा कर दो इसको, बिल्कुल बिल्कुल क्षमा कर दो। अब ये जो अब क्या ठीक है, फिर दूसरे साथ धाम ले जाओ उसको। कहता नहीं नहीं नहीं, हाँ सिर्फ सीता मैया ने क्षमा करे तो बात फिर तो क्षमा ही है। फिर जितने भी लोग थे सबके सब चाह रहे थे उनको, यानी कि अगर कोई अपमान कर दे तो क्षमा करना किससे सीखना चाहिए? सीता मैया से क्षमा करना, सहन करना सीखना चाहिए। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता। ये तो आजकल स्लोगन है, कुछ सहने की जरूरत नहीं है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो सर आप सर जरूर कटेगा सर आप। ये कभी कभी हमें सर झुकाना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। ये सहन ना करने का भाव इसी और तलाक हो रहे हैं, ये बस अब सहन ना होगा, बस अब हमसे सहन नहीं होगा, अब हमसे सहन नहीं होगा, तुम्हारी शक्ल देखी नहीं जाती है हमसे। सहन करना सीखना चाहिए। सहन करने की शक्ति के लिए हमारे पास, हमारे लिए जो सबसे अधिक जो रोल मॉडल है वो सीता मैया है, और हमारे आचार्य भी। तो आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें कभी कभी कष्ट पहुंचाते हैं, पर हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब ना कभी कभी क्या होता है, हमारे जो दांत है ना वो जीभ के बीच में, सॉरी हमारी जो जीभ है वो दांत के बीच में आ जाती है बात करने तो क्या होता है यार, जीभ भी ना ऐसा होता है ना, जीभ जो है वो दांतों के बीच में आ जाती है। फिर जीभ सोचती है अच्छा दांतों तुमने मुझे कुचला, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तुमको मार रहा हूँ, तुमको तोड़ दूंगी। और जीभ करके दांत गिरा रहे हैं, दांत गिरे जा रहे हैं। ऐसा होता है नहीं,
ऐसा नहीं होता। भले ही दांत जो है जीभ को बीच में खींच ले, लेकिन फिर भी जो जीवा होती है वो अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। जीभ मुलायम होती है, राइट, दांत सख्त होते हैं, लेकिन फिर भी जीभ का सख्त नहीं होता। तुम सख्त हो तो सख्त तो हम भी हो सकते हैं, मैं सख्त होकर तुमको तोड़ कर रखूंगी, ऐसा होता है। जीभ का करके सहन करती है, और क्योंकि जीभ सहन करती है तो मुंह में जो खाना जाता है टेस्ट उसको मिलता है, दांतों को या जीभ को? जीभ को। हाँ, जीभ को। इसी प्रकार से जो लोग सहन करते हैं स्वाद उन्हीं को मिलता है, जो लोग सहन नहीं करते उनको फिर स्वाद नहीं मिलता। कि हाँ, ऐसा होता है। एक बहुत ही एक फिलोसफर हुए, सांस्कृतिक धर्म के थे, उनका मानना है, एक बच्चे व्यक्ति आया उनके पास, उसने कहा कि ना मेरे को लगता है कि ना सब लोग मेरे प्रति मेरा बहुत अपमान करते हैं, मेरे को दुख देते हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अच्छा क्या तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? मैं हाँ बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे ना, इसका मतलब जहां तुम हो तुम वहीं पे रहोगे। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मैं हूं, तो मानो तुमने 50% रास्ता तय कर लिया। और जिस दिन तुमने मान लिया ना मेरा दोष है ना इसका दोष है, ये तो प्रारब्धों का दोष है, लॉ कर्मा चलाता है सब कुछ, जिस दिन तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। ऐसा। लेकिन बात क्या आती है, कभी कोई ऐसी कठिनाई वाली स्थिति आती है, कोई हमारा अपमान करता है, तो ऐसी परिस्थिति को बड़ा सहन हम कैसे करें? पहली बात हमें समझनी चाहिए, इस दुनिया के अंदर सब कुछ टेम्परेरी है, तो कभी कभी कठिन परिस्थितियां सहनी आसान हो जाती है। टेम्परेरी टाइम। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला कि ना मेरे को एक ऐसी चीज दो जिसको देखने के बाद जब मैं दुखी हो तो सुखी हो जाऊं, सुखी हो तो दुखी हो जाऊं। तो फिर मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी, उस अंगूठी में लिखा था ये समय बीत जाएगा। तो जब भी राजा उसको देखता हो दुखी अगर तो सुखी हो जाएगा, अरे दुख का समय है बीत जाएगा, और सुख का समय अरे समय बीत जाएगा क्या? पर सुख का समय भी क्या है? टेम्परेरी। और दुख का समय भी क्या है? टेम्परेरी। यस। साथ में देखना चाहिए कभी कभी जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, आप ये देखिए ना भगवान उससे कुछ हमको सिखाना चाहते हैं, तो अगर आप सीखने का भाव रखेंगे फिर हमें दुख नहीं होगा, ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारा भाव उसका है सीखने का। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब एक कुंफू टीचर होता है, कुंफू टीचर ना सिखाता है, तो सिखाता है जब तो बच्चे के ऊपर वो अटैक करता है, वो तो कुंफू टीचर है, बच्चे के ऊपर अटैक करता है सिखाते हुए, और स्टूडेंट उसको डिफेंड करता है, और फिर से टीचर पैसा देता हूं तो टीचर पीटना चाह रहा है, उसको सिखाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि अगर कभी ऐसा अटैक हो तो डिफेंड कैसे करना है, सिखाना चाह रहा है कुंफू टीचर। उस तरह से कभी कभी कुछ परिस्थिति आती है हमको सिखाने के लिए आती है कि अगर ऐसी परिस्थिति आए सहनशील कैसे होना है, विनम्र कैसे होना है, क्षमा कैसे करना सकता है, ये सीखने के लिए कभी कभी परिस्थितियां जीवन में आती है। साथ ही कठिन परिस्थितियां इसलिए भी आती हैं ताकि हम लोग जो है थोड़ा संसार में अपना मन हटाकर भगवान में लगाएं। जैसे मान लो एक मजदूर है, वो नीचे काम कर रहा है, ठीक है, और उसने वो होता है येलो रंग की टोपी पहनी हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट है, टोपी उसने पहनी हुई है येलो रंग की, उससे सर पर पत्थर पड़ता है, फिर बात करने लगा, और अरे यार तो समझ नहीं रहा यार, ये हुआ ना, ऐसा नहीं होता भाई, अरे तुम समझ नहीं रहे यार, मैं पागल नहीं हूं, मैं क्या अबे तुम्हारे जैसा बोला ऊपर देखा कॉन्ट्रैक्टर, तुझे बोले क्या है, कॉन्ट्रैक्टर बोला ऊपर आ मिठाई देगी तेरे को तो क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग भगवान ऐसी परिस्थिति दिखता है। लेकिन कठिन परिस्थिति क्यों हो रही, ताकि हमारा मुख मुड़े प्रभु की और कभी कभी हम संसार में ऐसे गुम होते हैं, सुख दुख लाभ हानि में इतने गुम हो रखे होते हैं कि ना वो उनके और ध्यान देता, कभी ये थोड़ा जरूरी होता है, जरूरी है, जरूरी है।
साथ ही कठिन परिस्थिति है तो किसी से जाकर के हमें अपना दिल खोलना चाहिए, दिल की बात करनी चाहिए। दिल की बात करते हैं ना, दिल हल्का हो जाता है। एक कहावत है, दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल खोल लिया होता तो यहाँ स्टंटबाजी भी करनी पड़ती है आपको। तो इसे कठिन समय जब आए तो उसको किसी के साथ अपना हृदय शेयर करके निकाल देना चाहिए उसको। साथ ही कठिन परिस्थिति ऐसे भी आती है, साथ ही हम प्रभु के नाम में भरोसा रखता है। जैसे अहिल्या को शाप मिल गया गौतम ऋषि से कि तुम पाषाण हो जाओ। अब पाषाण तो हो गई उनका, लेकिन ये मैं पाषाण हो गई, मैं ये कैसे समय बनाऊंगी? तो फिर उन्होंने उनको बताया आप ना राम का नाम, अब ये पत्थर की अब शिला को अब ये प्रारब्ध आ गया, क्या करें? अब ऐसी परिस्थिति में उसको करती रही, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो एक से विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण आए, रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों का स्पर्श कराया और अहिल्या हो गई बाहर, ठीक पाषाण से मुक्ति। तो कभी कभी हम भी अपने प्रारब्धों में जकड़े होते हैं, शरीर खराब है, मन खराब है, पैसा नहीं है, संकी पति है, बच्चे कहना नहीं मानते, फैक्ट्री खराब हो गई, ये हो गया, प्रारब्ध ये नहीं सकते, प्रारब्ध नहीं। क्या करें फिर? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। एक दादा कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श आएगा, फिर आप पाषाण वाली स्थिति से निकल जाएंगे। सारे जो वृक्ष हैं पृथ्वी पर, ये वृक्ष हैं, वृक्षों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वृक्ष करते हैं, वृक्ष है देखो, कोई तामझाम नहीं करते, कोई श्रृंगार नहीं करते कि हमें कोई हार चढ़ाए, कुछ नहीं, लेकिन वो किस पे फोकस करते हैं? जड़ों पे फोकस करते हैं, जड़ों। इसलिए इस तरह से हमको भी थोड़ा तामझाम, दीपा पोती, धूम धड़ाका, इस पे इतना श्रृंगार वाला करने में ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपनी रूट्स को गहरा करने में ध्यान देना चाहिए। तो जिनकी रूट्स अच्छी होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। क्या है जी? जिनकी रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। हमें अपनी रूट्स पे काम करना चाहिए, अपने संस्कारों पे काम करना चाहिए। उससे अगर हम काम करते रहेंगे तो वृक्ष अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, यानी कि हमें सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। साथ ही पेड़ होता है ना, पेड़ तूफानों को झेलता है। इस तरह से लाइफ में तूफान होते हैं, अगर आपकी जड़ें गहरी होंगी तो आप खड़े रहेंगे। आपकी जड़ें गहरी नहीं है, तूफान आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, झंझावात आएंगे, अपमान आएंगे, आप हिल जाओगे, हिल करके टूट के गिर जाओगे। तो इससे अपनी जड़ों पे काम करना चाहिए। साथ ही वृक्ष करता है, वृक्ष चुपचाप सेवा करता रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगा एक तो, और चुपचाप सेवा करता रहता है। फल देगा, फल और निकलेंगे, फल आराम से सेवा करता है चुपचाप। तो इस तरह से वृक्षों से ये भी सीखना चाहिए हमें कि हमें ना ढिंडोरा पीट पीट के भी सेवा नहीं करनी होती। कल पता मैंने क्या किया, मैंने ये बड़ी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो वाला काम किया, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, इतना ही किया, अब थोड़ी तारीफ करो। तो लोग अपनी तारीफ करने के लिए ऐसी सेवा करना चाहते हैं जो कि रिकॉग्नाइज हो, जो दिखाई दे। वो वाली सेवा नहीं करना चाहिए इसमें दिखते नहीं, पीछे पीछे वाली सेवा होती, वो भी करनी चाहिए हमको। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैराथन है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में देखा जाए ये कोई बड़ी ऐसी वाली सेवा नहीं है। जाना, लोगों से मिलना, लोग अपमान करें, अब चलना है, आ गए मूड आ गए, चलना है। कमीशन कितनी तुम्हारी भैया, तुम्हारा इसमें इधर है, ये 200 रुपए में 50 तेरे होते भैया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, ये सड़कों पे तुम किताबें बेच रहे हो, गीता को आंखों में करा। ऐसे लोग होते, अपमान भी करते। अब 100 लोगों से मिले, 5 लोग ले ली, फिर 40 लोगों का तिरस्कार सहना कठिन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग सड़कों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहर लेते हैं, अमृत देते हैं। ऐसा है नहीं कोई हमें रेड कार्पेट में छापने बैठूंगा, आओ जी आओ डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए अपमान को सहना और भगवद गीता के अमृत को देना कितनी बड़ी सेवा है। इस तरह से वृक्ष भले ही गिर जाए, उसको कोई कुल्हाड़ी से काटे, लेकिन फिर भी वृक्ष करता है, फल देता है। उसी प्रकार से हमारे प्रति अगर कोई अपमान करे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसका सम्मान ही करना चाहिए। उसका अपना स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव। जैसे एक बार एक बिच्छू था, वो डूब रहा था, तो साधु जिसको बार बार निकालते, उसे डंक मारता, फिर निकालते, फिर डंक मारता। तो
तो किनारे की आदमी हड़ता है, अरे भाई साधु जी जो डंक मार रहा है क्यों बार बार आप उसको उठाते हो? तो साधु जी ने कहा उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। तो वो अपने स्वभाव से मजबूर, मैं अपने स्वभाव से मजबूर। तो हमें अपना स्वभाव खराब नहीं करना चाहिए। तो वृक्ष को भले को काट भी दे तो भी उसको लकड़ देगा, पत्ते देगा, फल देगा, फूल देगा, उसको काटने वाले के प्रति भी ऐसा भाव है वृक्ष का। तो वृक्ष हम ये भी सीख सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही वृक्ष करता है, वृक्ष क्षमा करता है, को बदुआ नहीं देता, जिसको काट रहा है उसको बदुआ नहीं देता। तो हमें किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए, दुआएं ही देनी चाहिए। जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा प्रारब्ध है। साथ ही वृक्ष ऐसा नहीं कि जितने वृक्ष है सबको पानी को देने जाता हो, नहीं। वृक्ष है अपने भरण पोषण के लिए अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? भगवान पे। बारिश होगी, धूप आएगी, जो भी है प्रभु से है। मेरा भरण पोषण किससे है? प्रभु से। मेरे को पालने वाले कौन है? प्रभु भगवान। इस विश्वास के साथ हमको जीना चाहिए कि हमको पालने वाले कौन? प्रभु। हमको खाने कौन देता है? भगवान देते हैं। ये जमीन के अंदर उपजाऊपन किसने डाला? भगवान ने डाला। हम तो उस बीज डालते हैं, उसका अंकुरित होना, बड़ा होना, इसके लिए प्रकृति पे निर्भर होना पड़ता है। भगवान की प्रकृति है, इट इज नेचर, बट हुज नेचर? गॉड्स नेचर, भगवान की प्रकृति है। इस प्रकार से भगवान पे निर्भरता होनी चाहिए हमारी। हमारा सामर्थ्य कभी है कभी नहीं है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन इतना बढ़िया आचार्य है, इतने बढ़िया धनुर्धर है वो, लेकिन जब कमजोरी आई तो उनका टैलेंट भी उनका साथ नहीं दे रहा। अल्टीमेटली कृपा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली, फिर अर्जुन वापस आ पाए। उसी प्रकार से हमें भगवान की कृपा पे निर्भरता दिखानी चाहिए। प्रयास पहले ऐसे करना चाहिए मानो सब कुछ प्रयास पर ही निर्भर है, लेकिन सारा प्रयास करने के बाद जब प्रार्थनाएं करनी चाहिए तो ऐसे करनी चाहिए मानो सब कुछ प्रार्थनाओं पर ही निर्भर है। ऐसा करना चाहिए। तो वृक्ष है अपने भरण पोषण के लिए, धूप के लिए, पानी के लिए भगवान ने निर्भर है। इससे पहले जो किसान हुआ करते थे ना, वो भगवान को उनका विश्वास था कि उनको पता बारिश होनी है तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी जब फसल का समय हो रखा है, अब तो कुछ तेरा ही आस्था है, इस वक्त बारिश ना हो जाए, इस वक्त बारिश हो जाए। प्रार्थनाएं हुआ करती थी। अभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमने वो किया, इसको ईमेल भेजी, हाँ रिपोर्ट भेजी, ये हुआ वो हुआ, इससे सैलरी आपकी आ गई। भगवान ने निर्भरता कहते नहीं भाई, हमारे बॉस पे निर्भरता है। बॉस ने सैलरी नहीं दी तो मेरा पेट कौन पालेगा? लेकिन वृक्ष से हमें सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? भगवान पे निर्भरता हमको हमें सीखना चाहिए। ओके, अब आते हैं अगले शिक्षा गुरु के पास, और वो है वायु, हवा। प्राणवृत्तेव सत्युष्णेन मुनि निर्वैन्द्र प्रिये ज्ञानम यथा न नश्येत नाम कीर्त्यत भांगमनः। इस प्रकार वायु अनेक प्रकार की सुगंधों दुर्गंधों के संपर्क में आती है, फिर भी उनमें नहीं मिलती है। उसी प्रकार एक साधक को अनेक भौतिक वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अनासक्त रहना चाहिए। विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। गृहस्थ क्या है? सुगंध में भी आते हैं, मंदिर में आए सुगंध, संसार में काम करने के लिए दुर्गंध। कुछ कर्मी लोग भी होते हैं, संसारी लोग होते हैं, उनको पैसा चाहिए, भोग की वस्तु चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, यही है, कपटी लोग हैं। तो हो सकता है एक व्यक्ति को कभी अच्छी संगति प्राप्त हो जाए, कभी बुरी संगति हो, कभी अच्छे लोग मिले, कभी बुरे लोग मिले, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए? उससे अनासक्त भाव में रहना चाहिए। उसको अच्छे बुरे के परे सत्संग में रहना चाहिए। वास्तव में इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन में देखा जाए तो वायु क्या करती है? जैसे शरीर की वायु की बात करें, प्राणवायु, प्राणवायु जो है अपना आराम से चुपचाप में कार्य करती रहती है। और सरलता, वायु के साथ चीज क्या है? वायु इतना कुछ करती है लेकिन सरल भाव। तो वायु से हमें सीखना चाहिए सरलता को। सरलता ही वैष्णवता। अगर आप भक्त बनना चाहते तो क्या बनना पड़ेगा? आपको सरल बनना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड लोग भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अंदर से क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। भक्त हावी बनते हैं लेकिन समय लगता है उनको, क्योंकि पहले उनकी जो उलझने हैं अंदर की, वो उलझने पहले जो है ठीक होंगी, उसके बाद फिर वो भक्ति में सक्रिय हो पाएंगे। तो सरल होना सीखना चाहिए। साथ ही सरलता होनी चाहिए हमारी आमदनी में भी। अगर आपके आमदनी के स्रोत बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं तो भी आप समय नहीं निकाल पाओगे भक्ति के लिए। कभी रात को निकल रहे हैं, कभी दोपहर को, कभी या कभी रात, कभी 2-3 दिन बाहर, कभी ऐसे क्या क्या तरीके लोग अपनाते हैं 2 की रोटी कमाने के लिए। अब हालांकि AI आया तो ऐसी नौकरियां थोड़ी कम हो गई हैं,
अब जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है